Hello everyone, welcome to Concepts IPS. So after focusing to my UPSC preparation for the past few months, I am happy to be back and continue this learning journey with all of you. So today I am going to teach you about what is constitution and what is constitutionalism. See, it is very simple topic और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा. सी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक रूल बुक है. सपोज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ रूल बुक. ओके, तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ तो ये रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है. ओके, लाइक इट इज़ ए रिटन एंड रिटन सेट ऑफ फंडामेंटल लॉ and principles that tells what it tells. See, it tells how government can be formed. What more? Power of different organ का क्या पावर होगा, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी. थर्ड, सिटीजन्स को क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज़ होंगे. ओके. फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन्स. सो ये क्या है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली एक लाइन में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द गवर्नमेंट को बताती है व्हाट इट कैन डू. बस यही समझे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताती है? कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट इट कैन डू, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है. दूसरी तरफ आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है और इसी रूल बुक को जो फॉलो करेगा, तो इसके स्पिरिट को फॉलो करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है कि इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड. गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो भी है, वो जो भी वर्क किस प्रिंसिपल पे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा रहेगा उसके प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा वही वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करेगा. तो इसमें बताती है कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, बट किसके बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे. तो गवर्नमेंट पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड यू कैन से एंड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. ओके, लाइक गवर्नमेंट power limited by the constitution and exercise according to its values and principle. Okay, तो ये क्या क्या emphasize करता है? It emphasizes what? It emphasizes rule of law. Second, limited government power. रूल ऑफ लॉ मतलब कि लाइक कोई भी लॉ लागू होगा किसी पे, तो कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन पे भी सेम रूल लागू होगा, और कोई भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या जो भी पावर में होंगे उनके ऊपर भी सेम रूल ऑफ लॉ लागू होगा. और सेकंड, लिमिटेड गवर्नमेंट जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट का पावर लिमिट होता है. क्यों लिमिट होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है. ये ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा रहेगा, ये कुछ और करेंगे. डेट इज़ वाई लिमिटेड गवर्नमेंट. थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ
फंडामेंटल राइट्स। ओके, सी यहाँ पे आपने बताया था कि यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और तीसरा में देखेंगे कि लोगों को राइट्स भी मिलता है और लोगों को ड्यूटीज़ भी दिया गया हुआ है, ठीक है ना। आप में से बताइएगा कि ये ड्यूटीज़ किस आर्टिकल से रिलेटेड है और कौन से अमेंडमेंट से ड्यूटीज़ आया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 है ना, बताइएगा। और चौथा इसमें बताया कि स्टेट का और सिटीजन्स का क्या रिलेशनशिप हो, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग से वर्क होना चाहिए, उस वर्क जिस प्रिंसिपल पे होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। लाइक लिमिटेड पावर, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंडामेंटल्स को हटा देगी, ऐसा नहीं करेगी। तो ठीक है, फिर चौथा सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर में जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गया। ओके, जैसे सब अलग ये लॉ बनाएंगे, ये लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो ये हुआ। फिर छठा में फिफ्थ में जुडिशियल रिव्यू। ओके, फिर सिक्स्थ में आ जाए अकाउंटेबिलिटी। सो ये बेसिक जैसे बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होगा और यही रूल बुक को जो स्पिरिट को फॉलो करेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलेंगे। लाइक सिंपल समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को पावर गिवन है, पावर गिवन, क्या क्या गवर्नमेंट को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, पावर लिमिटेड है, पावर लिमिटेड, समझ में आ रहा है। लाइक इसमें पावर गवर्नमेंट को कितना पावर होगा वो दिया गया है और गवर्नमेंट कितने हद तक जा सकती है, तो पावर लिमिटेड। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आर्बिट्रेटरी हो जाए और कुछ भी करने लगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसका एग्जांपल देंगे कि बहुत सारे स्टेट में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, नॉर्थ कोरिया कंट्री है, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, कैसे, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो नहीं किया जा रहा है। सपोज़ कि कंट्री डेमोक्रेटिक है, ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल। बट वहाँ का इलेक्शंस आर मैनिपुलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। दूसरा क्या है, कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड, जैसे कि कोर्ट्स बोले तो जुडिशरी सिस्टम है, तो ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट ये इंडिपेंडेंट ना होकर के क्या है, कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल जब रहेगा तो क्या बोलेंगे कि इस कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। फिर सिटीजन्स राइट्स आर वायलेटेड, सिटीजन्स राइट्स आर वायलेटेड। सिटीजन्स को तो राइट लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट्स होगा, जैसे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स को, और लेकिन मिल ही नहीं रहा, राइट टू प्राइवेसी है ही नहीं। तो इस बेसिस पे क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ओके, अच्छा, अब हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे, तो अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ओके, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि बाकायदे क्या क्या होना है, सिटीजन्स को कितना पावर मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना, सिटीजन्स को कितना राइट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना पावर मिलना चाहिए। इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी
सिस्टम है, इसका एग्जांपल दूंगा मैं कैसे। फिर इंडिया में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना। अगर जो कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, और कोर्ट को लगा कि, जुडिशरी को लगा कि ये तो लॉ सही नहीं है, सिटीजन्स के अगेंस्ट जा रहा, तो वो नलीफाइड कर देगा। ओके। फिर फंडामेंटल राइट्स भी है, तो ये बाकायदे है। ये इंडिया में ये सब चीज़ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। ओके। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, ओके, व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड कोर्ट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट, तो इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। समझिए, लाइक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैं बोला ना कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल वही फॉलो किया जा रहा है। कैसे? मैं थोड़ा स्लो हूँ लिखने में। व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन constitutional limits and courts क्या, judiciary courts protects citizens right, it reflects what? It reflects कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, मतलब कि व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल में लिमिट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि उसमें बताया कि गवर्नमेंट को कितना पावर दी, मतलब कितना लिमिटेड पावर दिया गया है। तो व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट एंड कोर्ट्स मतलब जुडिशरी प्रोटेक्ट सिटीजन राइट, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये दिखाता है कि कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। ओके। अब इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत फेमस केस है ये, 1973 में आया था। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को साफ कह दिया था। मैं बोल दे रहा हूँ, फिर समझा भी दूंगा कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लाइक सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट cannot destroy the basic structure of the Indian Constitution. ओके, तो मतलब कि पार्लियामेंट कितना भी पावरफुल रहे, कितने भी द पीपल, MPs, MLA, all are like India is a democratic country, so people choose MP, MLA, so whatever it may be, it cannot destroy the basic structure of the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट साफ कहा था। ये एक रियल एग्जांपल है कि दिस एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिकॉज गवर्नमेंट पावर्स वाज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्टेड हैं, पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ केशवानंद भारती केस और स्टेट ऑफ केरला 1973 में बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रियल एग्जांपल है किसका? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे नोट्स भी है, तो आप नोट्स से भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि क्या है बेसिकली। See, constitution is the necessary and sufficient condition to achieve constitutionalism? No.
सी देर कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, देर वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन इन सम कंट्री बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. जैसे कि आपका लीबिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया एग्जांपल. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? सी मीन्स ए सिस्टम. Constitutionalism means a system having limited government that is governing state of whose power are not unrestricted or arbitrary. That is the system having limited government which uses its power for the welfare of the people and good administration. Okay. On the other hand, unlimited government concentrates the powers in few hands and encroaches upon the liberty of common man. Okay, see, so what is in this paragraph is saying? This paragraph is saying ki that constitutional means a government having limited power. Government cannot do whatever he or they feel like doing. Okay, there is a restriction, there is a limited power on government. तो एक प्रिस्क्राइब मैनर में एक जो रूल्स ऑफ बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स ऑफ बुक में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चलेंगे. और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस प्रिंसिपल को बोलेंगे जो गवर्नेंस की बात करती है, जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, ना कि फ्यू पीपल विल गैदर पावर और इनक्रोचेस अपॉन द लिबर्टी ऑफ कॉमन मैन. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. द प्री कंडीशन टू अचीव constitutionalism is a well defined constitution which will define the limit of the powers of the government. However, just having constitutional will not guarantee the constitutionalism. For that constitution must be democratic form. तो एक प्री कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव करने के लिए. प्री कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ऐसा जरूरी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि प्री कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है. और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्री डिफाइंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मेंशन होना ज़रूरी है. ओके, सी व्हाट इट इज़ रिटन हेयर. द प्री कंडीशन टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन. एक वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करने के लिए. ओके, विच विल डिफाइन द लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्या है? लिमिट पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. लिमिट्स पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये बताएगा कि गवर्नमेंट का पावर क्या है क्या नहीं है. ओके, हाउएवर जस्ट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन होना सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव करने के लिए. ओके, फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली होना चाहिए. सी कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स फंक्शन. ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी. ओके, समझ गए होंगे. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके पास लिमिटेड पावर ही देता है सो डैट वो आर्बिट्रेरी एक्ट ना करे. दैट्स ऑल. सी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट और टेम्परेरी यू कैन से. 11 दिसंबर 1942 को सेकंड मीटिंग हुआ था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूजन एज ए प्रेसिडेंट. ओके, फुल टाइम परमानेंट प्रेसिडेंट. टोटल 11 सेशन कंडक्ट किया गया था. लास्ट सेशन 11 सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 बट इट इन्फोर्स इन 26 जनवरी 1950. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन यहाँ पे क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी Constitution a special legal sanctity since it derives its power and authority and from the people directly, which is evident from the preamble of the Constitution. Okay, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल सैंक्टिटी है, ठीक है ना. ये डायरेक्टली पावर ऑथोरिटी कहाँ से. कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी सिंस इट डिराइव्स इट्स पावर एंड ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली. पीपल डायरेक्टली, यहाँ पे पीपल डायरेक्टली क्यों लिखा गया? क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे ना, तो वो पीपल चूज़ करके उन्हें भेजे थे. तो इसीलिए लिखा गया कि सिंस इट ड्राइव्स इट्स पावर एंड ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके,
तो इंडिया का जनता कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर को चुने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर को चुने और वो मेंबर मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, तो इसीलिए ये सैंक्टिटी है, होली है, सेक्रेड है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट्स, ओके, and various organs of the government as well. Exactly, constitution regulate relationship between citizens and states. Okay, constitution is the supreme law of land and all other law and customs in order to be self valid confirmed by the constitution. Exactly. अच्छा, अब यहाँ आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन that establishes the conception, character and organizations of the government as well as determine the extent of the sovereignty powers of the government and the manners in which it has to be exercised. In short, it is the rule book of the nations and the supreme law of land. तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक मीनिंग बता रहा हूँ आपको, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल विट just wait. Yes, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये डेफिनेशन आप ये डेफिनेशन देख लो। ओके, ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। See, constitutionalism is the fundamental and organic law of the nation बोला है। ओके, फंडामेंटल क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल क्या, यहाँ पे फंडामेंटल मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल बिकॉज फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन केम एंड देन इट गेव सैंक्टिटी टू एवरी अदर लॉ। ओके, फंडामेंटल क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन इज fundamental because first the constitution came and then it gave sanctity to every other law. Okay, जितने भी लॉ हैं उसको सैंक्टिटी मिला है। ओके, ये हुआ पहला। दूसरा ऑर्गेनिक, वो डेफिनेशन को अपने माइंड में देखिएगा और इसका मीनिंग जानिएगा। ऑर्गेनिक, सी कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन। ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग एंटिटी और बेसिक। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, थिंग, एलिमेंट ऑफ लाइफ, एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक नेचर का है। लाइक अगर जो 1950 में कुछ लॉ बनाए होंगे शायद 2050 में काम नहीं करेंगे, तो इसको क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल, अमेंडमेंट करके सुधार कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक है। ये एक लिविंग एंटिटी है, तो इसको कभी भी समय के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, और क्या है, डिफिनेशन को आप याद रखिएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट इस्टैब्लिश कंसेप्शन। यहाँ पे कंसेप्शन क्या है, कंसेप्शन है लाइक कंसीव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम 1952। ओके, थ्रू इलेक्शन टू सी इसको लाइक टू क्रिएट, टू स्टार्ट और कॉन्केप समथिंग, तो टू क्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस पावर गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुआ था। सो it has conception and fourth कैरेक्टर में डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेनिटी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और सॉवरेनिटी है। ओके, एंड रिपब्लिक। ओके, और फिफ्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन।
करेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फेडरल लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ओके, 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। और क्या है लास्ट, एज वेल एज डिटरमाइन द एक्सटेंट्स ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे पावर ऑफ द गवर्नमेंट है आपका, लाइक पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, लाइक अगर एग्जांपल बताऊंगा तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आप किसी पावर ऑफ द गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट करना है, तो किसी को अरेस्ट करोगे तो पहला तो रीज़न बताओगे, रीज़न ऑफ अरेस्ट। दूसरा कि विद इन 24 आवर में आपको लाइक मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। तो लाइक गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अरेस्ट एनी पीपल बट दे हैव टू गिव द रीज़न वाई दे आर अरेस्टिंग दैट पर्सन। ओके, एंड विद इन 24 आवर्स दे हैव टू टेक द मजिस्ट्रेट, ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये सब क्या है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो definition है, constitution is the fundamental organic law of the nation that establish the conception, characters and organization of the government as well as determine the extents of sovereign powers of the government and the manners in which it has to be exercised। तो constitution is fundamental क्या कि constitution is fundamental because the first the constitution came and then it gave sanctity। पहले constitution आया, उसको sanctity लोग दिया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग होते हैं। ऑर्गेनिक लॉ टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। कंसेप्शन फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ है, कंसेप्शन है इसमें, लाइक एक गवर्नमेंट बना है और एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। फिर करेक्टर क्या है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुआ। पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि अगर जो स्टेट सही से अगर जो स्टेट्स को चलाने में अगर जो कोई डिस्टर्बेंस कोई पर्सन कर रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है ऑन सम ग्राउंड्स, और उन्हें अरेस्ट करके विद इन 24 आवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भेजा जा सकता है। तो फिर अगर जो फिर देखे होंगे बहुत सारे स्टेट में, जैसे अगर जो स्टेट सही से नहीं रन हो पाता है, वायलेशन होता है स्टेट में, जो भी पर्पस हो अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं। तो ये डिफिनेशन का मीनिंग है, आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं। और ये सिंपल वर्ड में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन और द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, ये एक यूपीएससी फॉर्म वाला हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया शायद। ओके, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और हम लोग स्टार्ट किए थे द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।